धर्म के महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा साथी कि आज दो तरह की लड़ाई है। जब समाजवादी पार्टी, एक नेता ने हमसे फोन किया कि नेताजी आप तो गलत बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी के बाद धरातल पे अगर किसी पार्टी का काम हो रहा है तो वो भारतीय समाज पार्टी का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग भय दिखाकर 18% वोट अपने खाते में लेने का काम करते हैं। सत्ता की नकली, राज दरबारी, कारपोरेट की गुलामी, सत्ता की जय जयकार ये हम नहीं करते। सच लिखते हैं, सच दिखाते हैं। प्रदेश की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, कैद साथी, सामने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से चलकर आए हुए पदाधिकारी, जिम्मेदार साथियों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, पत्रकार भाइयों, आज बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि आज इतनी तेजी से पार्टी में जुड़ने का जो क्रम चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। पिछले मीटिंग में आप लोगों ने समीक्षा बैठक पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में हुई। उस समीक्षा में जो निर्देश मिला आप लोगों को कि हर नेता गांव में चौपाल लगावे, हर नेता गांव में चौपाल लगावे और चौपाल लगाकर वही संगठन को तैयार करे, चाहे वो बूथ की कमेटी हो, सेक्टर की कमेटी हो, ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल के नेता बनाने का काम शुरू करिए। हमारे तमाम साथी इस काम में लगे। हमारे कुछ साथी पूरे मन से लगे, कुछ साथी आधे मन से लगे, कुछ साथी बेमन से लगे। अच्छा, आप लोग बताओ सही बात है कि नहीं। हम भी सोशल मीडिया पे गाड़ी में बैठते तो देखते हैं कि जो पूरे मन से करते हैं वो 3-4 मीटिंग कर लेते हैं, जो आधे मन से करते हैं वो 2 से 3 मीटिंग करते हैं, जो बेमन से करते हैं वो एक मीटिंग नहीं करते हैं। तो आप लोगों से हमारा निवेदन, आज मैं बैठ करके सोच रहा था, आज हमारे जिन साथियों ने पार्टी ज्वाइन किया है, इस बात का संकेत है साथियों कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा लोग बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से किनारा कर भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं। आज जिन साथियों ने पार्टी ज्वाइन किया है, हम उन साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो दिन मुझे याद है साथियों कि जब हम 4 लोग चलते थे पार्टी को चलाने के लिए। हम लोग ट्रेन से चले, बस से चले, टेम्पू से चले और आज आप लोगों के सामने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से पार्टी के लोग चल रहे हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हम लोग एनडीए में शामिल हैं। इसके पीछे आप लोगों की मेहनत, संगठन, पूरे देश में अगर चर्चा है तो भारतीय समाज पार्टी की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के बाद धरातल पे अगर किसी पार्टी का काम हो रहा है तो वो भारतीय समाज पार्टी का काम हो रहा है। कांग्रेस ने धरातल छोड़ दिया, धरातल छोड़ते ही सत्ता से बेदखल। बसपा ने धरातल छोड़ा, सत्ता से बेदखल। समाजवादी पार्टी ने धरातल छोड़ दिया है, अब वो सत्ता से बेदखल हुए हैं। अब आने वाले दिनों में अब ये पार्टियां
समाप्ति की ओर जाएगी और भारतीय समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। और बहुत बढ़िया मौका, हम तो देखो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मानने वाले लोग हैं, हम गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग हैं, सावित्रीबाई फूले को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को मानने वाले लोग हैं। हम देश में सभी जाति धर्म के महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा साथी कि आज दो तरह की लड़ाई है। आज दो तरह की लड़ाई है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी। हमसे कई साथियों ने सवाल किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए। हमने कहा कि यहां जितने लोग आज आप आए हो, आप बताओ एनडीए में शामिल होने के बाद हमारे नेताओं की बात बताओ, दरोगा जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जोर से बोलो। कल तक नहीं सुनते थे, कल तक नहीं सुनते थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथी कि इधर 6 महीने के अंदर कम से कम दर्जन भर में मुख्यमंत्री से मिला, दर्जन बार में मिला और एक ही बात कहता रहा कि आपके यहां से निर्देश हो जाए, हमारा छोटा कार्यकर्ता चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, अगर थाने, ब्लॉक, तहसील, जिला पे जाए तो वहां जाने के बाद उसको सम्मान मिले, उसकी बात सुनी जाए, सही है तो उसके साथ न्याय किया जाए। ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कही। उनका निर्देश डीजीपी से लेकर एडीजी क्राइम से लेकर के सभी जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सबको निर्देश हो गया। उसका प्रतिफल सुनने को भी मिलता है। मैं एक नजीर पेश करता हूं। आज के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई प्रेमचंद कश्यप जी, गवाह है। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। जब ये गए तो कल तक इनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन ये 10-12 लोग जब साफा लगाकर गए एसपी दफ्तर तो वहां सीओ साहब मिले तो इनसे पूछे कि भाई ये राजभर जी वाली पार्टी है कहा? तो इन्होंने कहा कि हाँ साहब हम लोग उसी पार्टी के हैं। बाइज्जत इन लोगों को ससम्मान बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया और तुरंत इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर इन लोगों की समस्या का निदान होना चाहिए। ये निर्देश हुआ तो सभी लोग क्यों सुन रहे हैं? और हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उठा के देखो, मैंने अध्ययन किया, अध्ययन में मैंने पाया आयुष्मान योजना एक प्रधानमंत्री जी के यहाँ से केंद्र से लागू हुई, 5 लाख रुपया इलाज के लिए। उसमें हिंदू मुसलमान तो नहीं न हुआ है। जो आयुष्मान योजना लागू हुई उसमें हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। जो राशन बंट रहा है उसमें हिंदू मुसलमान नहीं न है। जो आवास बंट रहा है उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। आप कहीं भी उठा के देखो किसी काम में, ये भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग भय दिखाकर 18% वोट अपने खाते में लेने का काम करते हैं। जब इस कौम को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी देने की बात आती है तो किनारे लगा देते हैं। यही इनका इतिहास है। आज आप उठा के देखो 75 जिले, 18 कमिश्नरी है। आज झांक के देखो, बड़ी संख्या में वोट कांग्रेस को दिया। आजादी के बाद मुसलमान नौकरियों में 38% था, लेकिन आज कांग्रेस ने इतना विकास किया, बसपा ने इतना विकास किया, सपा ने तो इतना विकास कर दिया कि आप 1% भी नौकरियों में नहीं रह गए। ये इतिहास है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का। हम बीजेपी को दुश्मन ही मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी मुसलमान के बेटे को बनाकर ये संदेश दिया कि हम एक समान चाहते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, हम सबका साथ चाहते हैं। इस बात का संदेश माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में फैल रहा है। आज ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। आप सोचते हैं कि उनके साथ गए। आज मैं जिस कम्युनिटी से हूँ,
आज मैं जिस कमेटी से आता हूँ, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से एक्सप्रेस, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से मेडिकल कॉलेज, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से भव्य मूर्ति, जहां महाराजा सुहेलदेव जी पैदा हुए वहां भव्य मूर्ति बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये आपके संघर्षों की देन है। और आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस को चिंता सता रही है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर कहता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज तो मुझे बड़ी खुशी मिली, हमारे बंजारा समाज के साथी इधर आए हुए, मुझे बड़ी खुशी भी। कम से कम आप कल तक मजरे में रहते थे, आज ओम प्रकाश राजभर रविंद्र आनंद ने लाकर के सबके सामने खड़ा कर दिया आपको। ये इतिहास है। विधानसभा के अंदर ओम प्रकाश राजभर आपकी चर्चा करता है, टीवी अखबार में आपकी चर्चा करता है। आज हमारे बिहार साथी हैं जो चंदौली से लेके मिर्जापुर, सोनभद्र बड़ी संख्या में उधर रहते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन